हेलो दोस्तों, कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। समय और कार्य के एक नए प्रकार के सवाल आज फिर हम करते हैं, जिनमें कुछ व्यक्ति कुछ दिन में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे 42 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि व्यक्तियों की संख्या गुणा इनके द्वारा लिया गया समय, दिन में हो घंटों में हो जैसे भी है। तो मैं यहाँ समय लिख दूं या दिन लिख दूं, एक ही बात है, दिन लिख दे रहा हूँ। ये जो है कुल कार्य के बराबर होगा। कुल कार्य के बराबर होगा। ठीक, तो चलिए इस सवाल को करते हैं। 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हल करते हैं। 42 मैन इस कार्य को 15 दिन में। ठीक, अब हम जिस तरीके से यहाँ व्यक्तियों की संख्या और दिन की बात करी, ये कुल कार्य के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा कुल कार्य के बराबर हो गया, लिख लेते हैं इसको, कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को हमें 30 व्यक्तियों द्वारा कराया जाना है, तो 42 व्यक्ति और 15 दिन में कर रहे हैं ये कुल कार्य। अब कितने? 30 व्यक्तियों द्वारा, तो 30 व्यक्तियों द्वारा करा दीजिए इसको। बड़ा आसान है, 15 दूनी और 2 एकन 2, 2 दूनी 2 एकन, यानी कि 21 दिन में 30 व्यक्ति मिलकर इस कार्य को कर लेंगे 21 दिन में। तो हमारा ऑप्शन है डी, यही हमारा डी ऑप्शन ठीक है। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं। 10 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हल करते हैं। कह रहा है कि 10 औरतें इस कार्य को 8 दिन में, अभी इन्होंने 10 औरतों ने 8 दिन में काम किया, तो ये पूरा काम कर लिया। ठीक, ऐसे ही 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये भाई यही काम है। तो कितने बच्चे कर रहे हैं? 10 बॉय, कितने में? 12 दिन में। ठीक ठीक, अब इसको यहाँ से इनकी क्षमताएं निकाल देते हैं कि कौन कितने के बराबर है। 4 4 दूनी और 4 तिया, यानी कि ये 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, 2 वुमेन 3 बॉय के बराबर है। अब ये कह रहा है कि 6 औरतें, यानी कि 6 औरतें प्लस 3 बच्चे 3 बॉय मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 3 बॉय, यहाँ पे 3 बॉय 2 औरतों के बराबर हैं। ये सॉरी, यहाँ 3 लड़के जो हैं ये 2 औरतों के बराबर हैं। ठीक, तो अगर हम 3 औरतों की जगह 2 बॉय रख लें तो ये मिलकर पूरे ही हो जाएंगे। ठीक, तो 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन 3 बॉय के बराबर में, तो ये हो गए हमारे 8 वुमेन। अब इनसे काम कराएंगे हम। ठीक है, वुमेन वाले, ये इधर देखिए, ये हमने काम कराया था औरत से, तो 10 औरतें 8 दिन में कर रही थी, ये पूरा काम था। अब ये पूरी औरतें यहाँ से इनसे काम करवा लेते हैं हम। ठीक, तो काटिए, 8 से 8 बॉय, यानी कि 10 दिन में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक है, हल करते हैं कि 18 व्यक्ति यानी 18 मैन इस कार्य को 24 दिन में, यानी ये टोटल कार्य हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि 54 औरतें, 54 वुमेन औरतें इसको 12 दिन में, क्योंकि एक ही कार्य है। ठीक,
इसलिए इसे बराबर में रख रहे हैं। अब 16 बच्चे हैं यानी 16 बॉय, इस कार्य को 54 दिन में। ठीक, अब यहाँ से इनके संबंध निकाल लेते हैं। 18 से काटिए इसको, 18 एकन 18 तिया 54 और ये 18 तिया। अब 4 से काटिए तो चौक 24 और ये 4 तिया और ये 4 चौक। अब देखिए यहाँ पे 3, इसे 3 से काटिए, ये 3 दूनी, यानी कि 2 मैन बराबर ये क्या है 3 औरतें बराबर 4 बच्चे बॉय। 2 आदमी 3 औरतों के बराबर काम करते हैं और 3 औरतें 4 बच्चों के बराबर, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 आदमी 4 बच्चों के बराबर भी काम करते हैं। ठीक, सवाल में कह रहा है कि 3 आदमी प्लस 9 औरतें प्लस 6 बच्चे बॉय मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो अब हम सबको मैन बना लेते हैं, यानी कि आदमी बना लेते हैं। तो हमारे पास 3 आदमी है ही हैं प्लस, अब ये क्या है 9 औरतें। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ 3 की गुणा कर दूँ इसमें, तो ये 3 तिया 9 यानी 9 औरतें, और ये कितने के बराबर हो जाएंगी, यहाँ पे भी 3 की करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 मैन। तो 9 औरतों की जगह पे मैं 6 रख सकता हूँ भाई, 6 मैन रख सकता हूँ ना। अब 6 लड़के हैं हमारे पास यानी बच्चे, ये कितने आदमियों के बराबर होंगे। तो मैं इसको 6 में बदलना चाहता हूँ, यहाँ 6 में बदल दो इसको। तो अगर हम यहाँ पे 6/4 कर दें, ठीक, तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, बचेंगे 6 बॉय, 6 लड़के बचे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 2 मैन में 6/4 करना पड़ेगा। तो 2 से 2 काटिए और 2 तिया, यानी कि 3 मैन। ये 6 बॉय, यानी कि ये 6 बॉय कितने के बराबर हैं 3 आदमियों के बराबर। तो यहाँ 3 आदमी लिख सकते हैं हम। अब इनको जोड़ लीजिए, ये कितने हो रहे हैं 3 और 6 9 और 3 12, यानी 12 मैन। हमने मैन जो व्यक्ति हैं उनसे कहाँ पे काम कराया था, यहाँ पे। तो इनको ले लीजिए कि 18 व्यक्ति कितने में कर रहे थे 24, ये पूरा काम कर रहे थे। तो अब ये 12 कितने में करेंगे, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 12 दूनी 24, मैन से मैन काटिए, 18 दूनी 36, 36 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेंगे। ऐसा विकल्प है हमारा दूसरा आंसर। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं। कहता है 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय लेता है, तो 12 आदमी इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो ये कह रहा है कि 8 बच्चे, हल करते हैं, 8 बच्चे यानी बॉय मान लेते हैं, और 12 आदमी प्लस 12 मैन इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कर रहे हैं। यानी कि जितने व्यक्तियों द्वारा जितने दिन में काम किया जाता है वो पूरा काम हो जाता है। ठीक, अब ये पूरा काम निकल के आएगा। अब ये कह रहा है कि 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करें। तो 12 आदमी के बारे में इसने पूछा है और इसने संबंध बताया है कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय लेता है। ठीक, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे बॉय है और ये आदमी। ठीक, अब ये समय कितना ले रहा है 2 गुना। कौन, ये बच्चे ले रहे हैं 2 गुना समय, किससे, आदमी से। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी, इसकी कार्य क्षमता 1 होगी और इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है। अब कहना ये चाह रहा है कि जहाँ पे
जहाँ पे 2 बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। जहाँ पे 2 बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। तो मैं कहूँगा कि एक मैन बराबर 2 बच्चे, क्योंकि 2 गुना समय लेंगे वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर मैं इस सवाल में इसे आदमियों से कराता हूँ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है कि 8 बॉय प्लस 12 मैन आदमी, ये हमारा पूरा काम था। तो हम यहाँ 8 बॉय यानी 8 बच्चों की जगह पे अगर आदमियों को रखें तो कितने रखेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये 8 बॉय हो गए। ठीक, और ये 8 बॉय, अब यहाँ 4 से यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो 4 एकन 4, ये हमारे 8 बॉय 4 मैन यानी आदमी के बराबर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ 8 बॉय की जगह 4 मैन रख दूँ, ठीक है, प्लस ये 12 मैन। ठीक, अब ये 16 व्यक्ति मैन 9 दिन में, यानी कि ये हमारा पूरा काम हो गया। अब इस पूरे काम को आदमी कर रहे हैं और हमसे भी आदमियों से ही कराने के लिए बोला है, तो करा लीजिए भाई। 12 आदमी से कराना है तो 12 से भाग दे दीजिए, 3 से काटिए, 3 तिया 3 चौक और 4 चौक 16, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 दिन। देखिए 3 से काटा हमने, 3 तिया 3 चौक और 4 चौक 16, 4 तिया 12 दिन। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। यहाँ तक हमने अब तक 6 क्लास ली हैं टाइम एंड वर्क की। ठीक, इनमें से अभी 1-2 और टाइप बाकी रहे हैं जिनमें व्यक्ति एकांतर समय में करता है उसको। जैसे एक दिन पहला व्यक्ति आता है, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आता है, तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति आता है। उस तरीके के सवाल अभी बाकी हैं, उन्हें भी करेंगे। ठीक, और आगे हमारी इन क्लासों को आप देखते रहिए। ये आपके लिए यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी जीडी और ग्रुप डी, बाकी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।